जहां भी जाता हूं हर आदमी कोई कहता है मेरा हॉस्पिटल का काम किया, मेरा थाने का काम किया, मेरी बदली की, मेरा ट्रांसफर किया, मेरा ये किया, मेरा वो किया। आपने प्याऊ पे बैठे कदे भेदभाव नहीं किया। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये आह्वान करना चाहता हूं भाई। आदमी जो वो होता है भाई कि ना जाति पूछे, ना उसका धर्म पूछे, ना उसकी पार्टी पूछे, और काम कर दे और चला जा। ये होता भाई नेकी करो कुएं में डालो। ऐसा कैंडिडेट हमारा है डॉक्टर उदित राज जी, जो मैं नहीं जानता था आपको। जब आप कैंडिडेट बन के आए तो पहला आदमी था जो आपका स्वागत करने गया मैं। और जब उससे पहले आप टिकट मांग रहे थे तो मैंने कहा था उदित राज जी आप टिकट ले आना, मैं आपके साथ होऊंगा। इसलिए इस 1.5 महीने में मैंने महसूस किया कि आपके इतने प्रशंसक, इतने काम करने वाले मिले। मैं तो इस मंच से एक बात कहूंगा भाई, चुपाड़ में बैठकर झूठ नहीं बोला करें। आपने सुना होगा कईयों का रंग सफेद होता भाई, पर मन के काले होते हैं। इनका रंग बेशक काला है भाई, पर मन के बहुत साफ हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये आप करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके बीच में आके भाई मुझे हिम्मत मिल जाती है। क्योंकि टीकरी गांव मेरा सुप्रीम कोर्ट है भाई। टीकरी गांव से जब जीत होती है वो दूर तक जाती है भाई। और अब की बार हमने उसका मजा चखा भी है भाई। सुखबीर का भी मजा चखा था और अब की बार भी चखा है। थारी बहुत ताकत है, अब की बार उदित राज जी को बढ़ा दो। मैं दावे के साथ कहता हूं भाई सुखबीर, भाई संजय और मांगेराम जी आपको दावे के साथ कहते हैं भाई, जैसे भाई सुखबीर जी ने आपके चरणों में बैठ के काम किया ऐसे ही आपके काम होंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं भाई। राजा रैया हो, बेटा बेटी राजा तो माँ बाप हो। जो रैया का बुरा करे दिन थोड़ी गरगाप हो। केंद्र में बैठी हुई सरकार, हमारी बहन बेटियां जंतर मंत्र पे बैठी, रोजाना हम लोग कह रहे, वो कह रहे कभी ये दिखा दो, कभी वो दिखा दो। अरे हमारे कानून है, अगर कोई महिला ये कह दे कि मेरे साथ छेड़छाड़ किया है तो उसके ऊपर उसी दिन FIR हो जाती है और जेल में चला जाता है। महीनों तक जंतर मंत्र पर बैठे रहे, किसी ने हमारी सुध नहीं ली। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अरे भाई बात सुनो, वो खिलाड़ी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, खिलाड़ी सबका होता है। और जब खिलाड़ी जंतर मंत्र पर बैठ के ये कहे मेरे साथ यौन शोषण हुआ है और उसके बाद ये नई बात काट के लावे, ये बात ठीक नहीं है भाई। ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये अहंकार से भरी हुई सरकार है। ये ऐसी अहंकारी सरकार नहीं चाहिए भाई। ऐसी सरकार चाहिए जो आपके दुख दर्द को दूर करे, आपके साथ चले, आपके काम करे और आधी रात उसको फोन करो तो फोन पे अवेलेबल रहे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुंडका गांव के लोगों ने कल 360 की पंचायत करके ये कहा कि अब की बार हम उन कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे बीच में पंचायत की बात सुनेगा। आपको कहना, आपको पता लगा होगा या नहीं लगा हो तो मैं बताना चाहता हूं, पंचायत के अंदर डॉक्टर उदित राज जी गए, अपना पक्ष रखा, सारी बात कही, जो किया था उसकी हाँ भरी, जो नहीं किया उसका बताया भाई ये मजबूरी थी। और आपको सुन के बड़ा दुख होगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उस पंचायत में आया ही नहीं और पंचायत ने फैसला किया हम उसके साथ हैं भाई, जो पंचायत के साथ है। ये डॉक्टर उदित राज है भाई। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ी कहीं को घनी मानना भाई, थोड़ी कहीं को घनी मानना भाई। बड़े विश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़े संयम के साथ इन्होंने मुझे कैंपेन इंचार्ज बनाया भाई। मैं MLA तो नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मेरा भाग्य फिर किधर बड़ा होगा ना बड़ा होगा कोई बात नहीं। पर जो मान सम्मान आज इस व्यक्ति ने मुझे दिया भाई, इस मान सम्मान की मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं भाई, आप एक एक वोट भाई डॉक्टर उदित राज को देना, हाथ उठा के एक बार समर्थन कर दो भाई। ये मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित आपके यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी सम्माननीय डॉक्टर उदित राज जी, डॉक्टर नरेश जी, सुखबीर जी, हमारे राजस्थान की 23 तर्रार मंत्री रही सम्माननीय ममता जी भूपेश, मंच पर मंचासीन सभी नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी आए हुए बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, आज आप लोगों के बीच हम लोग
राजस्थान से भी आए और ये आप लोगों से निवेदन करने आए कि भाई डॉक्टर उदित राज जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये चुनाव जीतेंगे तो सांसद आपके बनेंगे, पर जो ये संसद में आवाज उठाएंगे वो उस हर व्यक्ति की, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उधर की तो मैं बात करता नहीं, पर हमारे उस क्षेत्र के हजारों लोग भी ये सुनते हैं कि उदित राज ने क्या बोला है। सांसद का काम खाली विकास का ही नहीं होता, क्षेत्र का विकास की बात नहीं होती। सांसद वो होता है जो लोकसभा में बैठ के जो पॉलिसीज बनती है उनकी समीक्षा करते हैं, उनपे विचार रखते हैं, और जो गलत पॉलिसियां ये मोदी जी जैसे सरकार बनाती है तो उनका विरोध करने की हिम्मत रखती है, चाहे सड़क तक हो चाहे संसद में हो। बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग 400 पार की बात तभी करते हैं कि इनका कोई विरोध करने वाला संसद में नहीं हो, वरना सरकार तो 272 नहीं बनती। 400 आदमी की क्या जरूरत है, पर सिर्फ और सिर्फ कि कोई इनका विरोध नहीं करे। सांड के अंडे की तरह सब इनको हरा हरा दिखता है। इनको वो लोग नहीं देखते कि जो किसान अपनी परेशानी लेके सड़कों पे आते हैं, दिल्ली का बॉर्डर पे हमारे लोग आते हैं तो उनके किले बिछाते हैं और 700 आदमी मर जाते हैं, पर इनके बात करने की जरूरत है। उस सरकार तक आवाज पहुंचाने वाले ये लोग हैं, इनको बहुत जरूरी है। आप लोगों के तो क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की बात होगी, पर उन हजारों लाखों किसानों को, उन दलितों की आवाज, उदित राज जी उन दलितों, शोषितों, वंचितों की एक आवाज है, जो आवाज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठने वाले की सुनती, क्योंकि दिल्ली का मीडिया है, हर आदमी की बात सुनता नहीं है। बात जो दिल्ली का मीडिया है उसकी हर आदमी, आप सब जानते हो, मोदी मीडिया हो चुका है ये, चाहे मोदी मीडिया कह दो, और उसमें अगर ऐसे लोगों की आवाज नहीं आएगी तो आपकी और लाखों लोग जो इस आपके क्षेत्र से बाहर बैठे उनकी बिल्कुल। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करते, आपसे यही निवेदन करता हूं कि सरकार को उखाड़ फेंको। वो सरकार तब उखड़ेगी जब एक सांसद बनेगा, और यहां से सांसद भाई उदित राज जी को जिताकर आप लोकसभा में भेजो। राजस्थान में चुनाव हो सके, वहां ने हम लोगों ने काम कर दिया, ममता जी आपने एमपी भेज दिया, हमने भी हमारा एमपी जिता के आप लोग विश्वास के लिए भेज दिया है, अब आप यहाँ से भिजा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। मैं आपका धन्यवादी हूं। और हम लोग सालासर पहुंच जाते हैं भाई, कई बार आप कहते हैं दर्शन वगैरह, वहां पे धर्मशाला वगैरह, वहां के विधायक मनोज मेघवाल जी हमारे बीच में हैं। हमारे सही मायनों में आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं चौधरी सुखबीर सिंह दलाल जी। और भाई बात सुनो पंडित जी, टीकरी गांव का एहसान है जो एमएलए बना, इसने कोई खास काम नहीं करा है। जो टीकरी गांव ने एमएलए बनाया तो इसकी ड्यूटी थी भाई, क्यों नहीं करेगा ये, इसकी ड्यूटी है भाई। अपना मारे छा में गिरे, अपने का रुख हुआ, मरता है संसार जगत में अपने का दुख है। तुम अपने हो भाई, क्यों नहीं करेगा काम। आपने इसको एमएलए बनाया तो इसने भी अपनी ड्यूटी निभाई। जोरदार ताली बजा के भाई का स्वागत करते। हमारे बीच में लाडला जी है, सुरेंद्र जी है, चौधरी फतेह सिंह जी है, शीशपाल जी हैं, सतबीर जी हैं, सम्मानित मंच और दोस्तों साथियों, मैं तो एक बात कहूंगा भाई, पंडित लक्ष्मी चंद ने कही थी भाई, कद का देखू बाट घाट पे मानस सावण की, तब मेहर सिंह खड़ा हो गया। उसने कहा था पहले पंडित जी ने, कद का देखू बाट घाट पे मत नहाओ ताण की। चौधरी मेहर सिंह जाट खड़ा हो गया, कहने लगा जी दादा घड़ाए तो ठवाना है, और जब घड़ा ठवाना है तो उसमें मानस की जरूरत है, मदनावत की जरूरत नहीं है, तो मैंने सुधार दे भाई। तब मेहर सिंह जाट जी ने सुधारा था, कद का देखू बाट घाट पे मानस सावण की। उदित राज जी के बारे में संजय जी ने बताया और कई साथियों ने बताया, और मैं पिछले 1.5 महीने, बेटा रुक जा, पिछले